अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ सैयद अब्बास आज़ादी एंड आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं BCD इनकोडर। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने BCD डिकोडर के बारे में भी पढ़ा था और नॉर्मल डिकोडर के भी बारे में पढ़ा था। आज हम देखने जा रहे हैं BCD इनकोडर। BCD इनकोडर के बारे में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले सर्किट डायग्राम क्या होती है BCD इनकोडर की, उसके बाद इसकी IC किस तरह की होती है और IC किस तरीके से काम कर रही होती है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। तो BCD इनकोडर जो हमारे पास होता है, इसकी सबसे पहले हम चलते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ। इसके अंदर 10 बिट का डेटा जो है वो इनपुट हो रहा होता है, यानी डेसिमल नंबर इनपुट हो रहा होता है, और दूसरी साइड पर हमें बाइनरी नंबर जो है वो आउटपुट में मिल रहा होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से 0 से लेकर 9 तक इनपुट ले लेते हैं कि हमारी जो इनपुट्स होंगी 0 ये हमारी यहाँ पर 9 इनपुट्स आ जाएंगी सबसे पहले। और उसके बाद हमारा क्या काम होगा कि हमारे पास इसके अंदर 4 और गेट्स यूज़ होंगे। 4 और गेट्स का हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हमारे पास 3 इनपुट्स हो रही होंगी, और ये इस तरह से हमें जो है आगे एक 4 बिट डेसिमल नंबर 4 बिट बाइनरी नंबर जो है हमें प्रोवाइड कर रहा होगा। तो अब इसकी पिन्स का कनेक्शन किस तरीके से होगा ये हम देखते हैं। 1 3 सबसे पहला जो हमारा गेट है, उसके अंदर जो सबसे पहला हमारा गेट है उसके अंदर हमारी जो पिन जा रही होगी वो हमारी सबसे पहली पिन जाएगी 1 की पिन, उसके बाद हमारी 3 की पिन, उसके बाद हमारी 5 की पिन, और उसके बाद हमारी जा रही होगी 7 की पिन। 1 3 5 और 7 की पिन हमारी जा रही होगी इसके अंदर। तो ये सबसे पहले हमारी 1 वाली पिन इसके अंदर जाएगी, 3 वाली पिन हमारी जा रही होगी, 5 वाली पिन जा रही होगी, और 7 वाली पिन जा रही होगी। ये 4 पिन्स हमारे पहले गेट की, यानी हमारा पहली आउटपुट बताने के लिए ये 4 पिन्स हमारी जा रही होंगी। दूसरे गेट के अंदर हमारे पास जा रही होगी 3, उसके बाद पहली पिन जा रही होगी दूसरे गेट के अंदर 3 की, दूसरी जा रही होगी 2 की, तीसरी जा रही होगी हमारे पास 6 की, और चौथी जा रही होगी हमारे पास 7 की, यानी 3 2 6 और 7। तो सबसे पहली पिन हमारी ये 3 की, मैं यहीं से कनेक्ट करता हूँ 3, उसके बाद ये 2 की पिन, 3 2 6 की पिन, और ये 7 की पिन मैं यहीं से कनेक्ट कर दूँगा इसके साथ। ये मेरे 2 गेट्स की इनपुट कनेक्टेड हो गई। अब इसके बाद मेरे पास क्या आ रहा होगा, जो मेरा थर्ड गेट होगा उसके अंदर मेरे पास जा रही होगी 4 5 6 और 7 की इनपुट। 4 5 6 और 7 की, ये यहाँ से मैंने 4 की इनपुट को ले लिया, सॉरी ये 5 की इनपुट है, मुझे 4 की लेनी है पहले। ये मैंने 4 की इनपुट को यहाँ से लिया, 5 की इनपुट को मैंने यहाँ से लिया, ये मैंने 6 की इनपुट को लिया, और ये मैंने यहाँ से 7 की इनपुट को ले लिया। 4 5 6 और 7 पिन की मैंने इनपुट्स जो है इस वाले गेट के अंदर ले ली। और दूसरा जो मेरा लास्ट गेट होगा, इसके अंदर मेरे पास टोटली 2 इनपुट्स आ रही होंगी 8 और 9 पिन की। सॉरी, इसमें मेरे पास 2 इनपुट्स आ रही होंगी और पहले गेट में मेरे पास 5 इनपुट्स होंगी। ये 5वीं इनपुट जो होगी ये मेरी 9th पिन की होगी, जो मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा। ये 9th पिन आ गई मेरी, और यहाँ पर मेरी ये 8th पिन आ गई। 8 और 9 पिन की मेरे पास यहाँ पर इनपुट आ रही होगी। लास्ट गेट के अंदर जो है 8 और 9 मेरा इनपुट हो रहा होगा। तो और यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आना शुरू होगा वो यहाँ पे A0 आएगा, A1 आएगा, A2 आएगा, और A3 आएगा। अब ये मेरा एक यानी कि BCD टू बाइनरी इनकोडर जो है वो बन चुका है। सर्किट डायग्राम उसकी, एक मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 मैंने लिया है, तो मैं 3 वाली पिन को जो है वो हाई कर दूंगा, बाकी सारी पिन्स मेरी लो हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये मुझे क्या काम करके देगा, अगर मैं 3 वाली पिन को हाई करता हूँ तो 3 के अंदर ये मेरा जो इनकोडर है ये मुझे आउटपुट कुछ प्रोवाइड कर रहा होगा 1100। यहाँ पर आउटपुट आ रही होगी मेरी 1100। ये इस तरीके से काम कर रहा होगा, क्योंकि 3 वाली पिन आउटपुट हो रही है। 3 वाली पिन को आप देखिए, 3 वाली पिन और हो रही है मेरी इन 2 गेट्स के अंदर। तो और होती है, कोई भी एक पिन 1 होगी तो मेरा आउटपुट 1 आ जाएगा। 3 वाली पिन इन 2 गेट्स में हो रही है तो ये दोनों गेट्स मेरे 1 हो जाएंगे, बाकी दोनों गेट्स मेरे 0 ही रहेंगे इसके अंदर। तो ये था BCD इनकोडर की जो है वो सर्किट डायग्राम। अब हम चलते हैं इसकी IC के ऊपर कि किस तरीके से BCD इनकोडर की IC होती है और वो किस तरह से काम करती है, उसका IC नंबर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर देख रहे हैं।
BCD इनकोडर की जो हमारे पास IC होती है उसका नंबर होता है हमारे पास 74HC147। 74HC147 हमारे पास BCD इनकोडर की IC होती है। और इस IC के अंदर जो है हमारे पास क्या होता है, ये IC किस तरह से हमारे पास होती है, इस साइड पे हमारे पास 0 to 9 इनपुट्स हो रही होती हैं। ये ऊपर एक पिन होती है, ये हमारी VCC होती है, और यहाँ नीचे वाली पिन हम ग्राउंड कर देते हैं। ये इस तरीके से होता है, हमारी IC की ऊपर वाली पिन VCC हो रही होती है और नीचे वाली पिन हम ग्राउंड कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो हमारी पिन्स इसके अंदर होती हैं वो हमारी पिन स्टार्ट हो रही होती है, जो हमारी पिनिंग इसके अंदर होती है कि 1 2 जो यानी कि 10 नंबर हमने इसमें इनपुट करने होते हैं, वो हमारे इस तरीके से स्टार्ट हो रहे होते हैं। ये इस तरह से हमारी उस साइड पर जो है बाइनरी नंबर की आउटपुट्स निकल रही होती हैं, और इस साइड पर हमारी जो है वो इसकी जो है हमारी डेसिमल नंबर की इनपुट हो रही होती है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होती है कि लो BCD आउटपुट होती है, हमारी जो BCD आउटपुट होती है वो लो शो कर रहा होता है। यानी फॉर एग्जांपल जो मैं यहाँ से इनपुट करूँगा, अगर मैंने 3 इनपुट करी है तो जो मुझे 3 के यहाँ पे बाइनरी निकाल के दे देगा, तो मैं 3 को जो है वो यहाँ पर 0 इनपुट कराऊँगा। इनपुट जो होती है वो मेरी इस IC के अंदर, क्योंकि पहले आप देख रहे हैं कि नॉट गेट लगा हुआ है, तो एक्टिव लो इनपुट एंड कन्वर्ट द इनपुट एक्टिव लो इनपुट इन एन एक्टिव लो BCD आउटपुट, के एक्टिव लो इनपुट ही इसमें देते हैं हम, और ये हमें आउटपुट भी एक्टिव लो प्रोवाइड करता है, और फिर नॉट होके वहाँ पर हमें 1 मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारी IC थी। आज की इस वीडियो के अंदर हमने BCD इनकोडर को कवर किया, BCD इनकोडर की IC के बारे में पढ़ा। इनकोडर के टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही है। आगे जाकर अभी हम ग्रे कोड की सर्किट डायग्राम के बारे में अगली वीडियोज़ को डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।